हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष वर्मा एंड आई वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल इवॉल्व मैथ्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो एक्सरसाइज 1.3 है क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स में जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका जो इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ठीक है। और जो उसके क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज जो 1.2 है उसका लास्ट क्वेश्चन है वह बच गया था, तो वह लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज ए सर्किल पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है ना। एक कोई स्पोर्ट्स का फील्ड है, ठीक है ना, कोई क्षेत्र है, तो वहां पर क्या है, एक सर्किल पाथ है, ठीक है ना। सर्किल समझते हो सब, ऐसे सर्किल पाथ बना हुआ है भाई, ओके। अभी क्या बोल रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स फॉर द सेम टाइम वाहिल, है ना। अब देखो जो सोनिया है ना, सोनिया सोनिया क्या करती है भाई, इसको पूरा को कवर करने में 18 मिनट लेती है, ठीक है ना। ये पूरा चक्कर कवर करने में, पूरा एक राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है, कौन, सोनिया। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और जो रवि है, रवि कितना लेता है, 12 मिनट लेता है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, और ये मान के चलो कि वो दोनों यहां से एक ही टाइम पर चलते हैं, ठीक है। जैसे 12 बजे कोई सा भी एक टाइम ले लो, वो दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट होते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन के अंदर चलते हैं, इधर ही जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और कितने टाइम बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले, सबसे पहले जो गिवन है वो तो लिख लो। गिवन क्या है, गिवन आपको जो सोनिया है, ठीक है, सोनिया क्या करती है भाई, टैक्स क्या भाई, कितने मिनट ले लेती है, 18 मिनट, है ना। टैक्स 18 मिनट, 18 मिनट्स टू कवर वन राउंड, ओके। ऐसे ही लिख लो कि भाई जो आपका क्या है, ये राहुल, ठीक है ना, राहुल है ना, सॉरी रवि, रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट, ठीक है। रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कवर अ राउंड, ओके। भाई जो सोनिया है वह 18 मिनट लेती है एक राउंड को कवर करने में, और जो रवि है वह 12 मिनट लेता है, ठीक है। अब दोनों यहां से स्टार्ट होते हैं, रवि और सोनिया यहीं से स्टार्ट होते हैं दोनों, भाई ये भी लिख लेना, है ना, ये 12 मिनट लेता है। अब दोनों यहीं से स्टार्ट होते हैं, एक ही टाइम पर स्टार्ट होते हैं, और इसी डायरेक्शन में जाते हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो जो रवि तो ना 12 मिनट में कवर कर लेगा, और जो ये है, जो सोनिया है, वह 18 मिनट में कवर करेगी, तो पीछे रह जाएगी। फिर दूसरा राउंड चलेगा, फिर रवि, तो इसे धीरे धीरे आते आते एक टाइम ऐसा आएगा कि रवि और सोनिया इस पॉइंट पर दोनों एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो कितने मिनट बाद भी मिलेंगे ये आपको बताना है। तो देखो ये आपने लिख लिया, तो मैं मानता हूं यहां पर लेट जो सोनिया है, ठीक है, सोनिया मीट रवि आफ्टर ए राउंड, ठीक है। मतलब कि ए राउंड्स, है ना भाई, ए यहां पे कुछ भी, जैसे एक्स या कुछ भी मान लो, एक्स राउंड्स, तो मैं ए राउंड्स मान लिया, ए राउंड्स। ए का मतलब यहां पे वो नहीं है, एक राउंड है ना, वो नहीं है इसका मतलब। तो जो सोनिया है एक राउंड के बाद, सॉरी ए राउंड के बाद में मिलती है, ठीक है ना, ओके। यहां पे ये क्या है, कोई वेरिएबल है, ठीक है। तो जो सोनिया है, हिंदी के अंदर लिख लो, जो सोनिया है रवि से मान लो भाई ए राउंड्स के बाद मिलती है, ठीक है। और ऐसे ही तो ये ए राउंड्स के बाद मिलती है, तो बताओ ये कितना टाइम लेती है, एक राउंड को कवर करने में जो सोनिया 18 मिनट लेती है, तो ए राउंड को कवर करने में कितना टाइम लेगी, ए इंटू 18, ठीक है। तो सोनिया टेक्स टाइम टू कवर ए राउंड्स, कितना लेगी भाई, 18 इंटू ए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ऐसे राहुल का, इसका रवि का लिख लो, इसका मैं हिंदी में लिख देता हूं। और रवि, जो रवि है वह क्या करता है, अपन मान के चलते हैं, माना जो रवि है, और रवि मिलता है रवि सोनिया से बी राउंड्स के बाद मिलता है, ठीक है, बी राउंड्स के बाद मिलता है, ठीक है। तो बताओ रवि कितना टाइम लेगा, तो रवि टेक्स टाइम टू कवर बी राउंड्स, ठीक है ना। बी राउंड्स को कवर करने में रवि कितना टाइम लेगा, आप बोल दोगे 12, एक राउंड को कवर करने में 12 मिनट लेता है, तो बी राउंड्स को कवर करने में
12 इंटू बी। कोई दिक्कत? भाई जो सोनिया है ए राउंड्स के बाद रवि से मिलती है और वह एक राउंड को कवर करने में 18 मिनट लेती है, तो ए राउंड्स को कवर करने में 18 इंटू ए मिनट्स लगी। और रवि है सोनिया से बी राउंड्स के बाद मिलता है, तो जो रवि है बी राउंड्स को कवर करने में 12 इंटू बी मिनट्स लेगा। ओके, अब मेरे को एक बात बताना, जो ये 18 इंटू ए है और 12 इंटू बी है, ये दोनों सेम टाइम होंगे। क्यों? क्योंकि देखो भाई, ये जितने टाइम के बाद में ये मिलेगी नहीं इससे, तो ये रवि भी तो उतने टाइम के बाद मिलेगा। ठीक है, तो ये बात अच्छे से समझना कि ये 18 इंटू ए और 12 इंटू ए ये सेम टाइम होनी चाहिए, ये दोनों सेम टाइम होनी चाहिए भाई। ठीक है, कोई दिक्कत? सेम टाइम होनी चाहिए चीजें दोनों। ठीक है, तो बताओ इनका, यदि इन दोनों का सेम होगा तो बताओ ये किसका, मतलब कि यहां पे क्या आना चाहिए, 12 का मल्टीपल होना चाहिए, 12 और 18 का मल्टीपल होना चाहिए। जो भी आंसर होगा कि भाई वे कितने टाइम के बाद में मिलेंगे, तो इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है ना, यदि दोनों को सेटिस्फाई करेगी कंडीशन, तो वह 18 का भी मल्टीपल होनी चाहिए वह संख्या, और 12 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, तो मल्टीपल होना चाहिए भाई, एम होना चाहिए। और दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए भाई, 18 का भी होना चाहिए, 12 का भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए। और वह कितने से कम टाइम के पास मिल जाएगी, वो तो अपने को फाइंड आउट करना है भाई। ऐसे तो नहीं वो ज्यादा चक्कर काटेंगे तो वो तो बाद में मिल जाएंगे, लेकिन कौन सा कम टाइम होगा जिसके अंदर वह मिल जाएंगे, तो अपने को लीस्ट भी फाइंड आउट करना है। इट मींस एलसीएम फाइंड आउट करना। बस यही कंसेप्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस क्वेश्चन में कुछ ही नहीं करना, 18 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करके आपका आंसर आ जाएगा कि वह कितने मिनट के बाद में मिलते हैं। बस यही था इसके पीछे पूरा कंसेप्ट। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके समझाया इसको। तो आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है 18 का और 12 का। तो क्या करते हैं भाई, इनका प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो 18 का क्या हो जाएगा, 2 9 3 3 1। तो 18 का तो क्या हो गया, 18 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 3 इंटू 3। ठीक है, 12 के कर लो, 12 के क्या हो जाएंगे, 2 6 2 3 3। तो क्या हो जाएगी 12 के 2 इंटू 3। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो दो तरीके मैंने बताया कि पहले तो कॉमन लिख लो, बाकी बचे हुए ऐसे कैसे लिख दो। और ऐसे ना करो तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिखो। प्राइम फैक्टर कौन कौन से, और इसमें 2 और 3 यूज हो रहे हैं, तो लिखो। अब देखो 2 की इसमें हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 1, और इसमें कितनी है, 2 की, 2 है ना भाई, एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है। ठीक है, हाँ 3 की इसमें क्या हाईएस्ट पावर नहीं, इसमें तो 1 ही है, और इसमें कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 3 की भी 2 है। तो ये तो कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 9, और कितना आ गया 9 चौक 36। भाई साहब ये 36 मिनट बाद में, ठीक है ना, 36 मिनट बाद में ये मिल जाएंगे आराम से। तो ये हो गया आपका 36 मिनट्स। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा समझना था कि अपने को एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके अंदर क्या करना है आपको, कैसे क्या फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखना स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 1.3 है, एक्सरसाइज 1.3 है, इसका इंट्रोडक्शन देखना आप। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर है आपका ये है कि आपको रेशनल और इरेशनल नंबर आपको पता है, ठीक है ना। और यदि आपको नहीं पता रेशनल इरेशनल नंबर, तो प्लीज जो मेरी फर्स्ट वीडियो है क्लास 10th की एनसीईआरटी की, जो फर्स्ट वीडियो, उसके अंदर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समझा रखा है अच्छे से। उसके अंदर रेशनल और इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर सब कुछ समझा रखा है, तो प्लीज उसको जाके देखें। ठीक है, तो आई होप मैं ये मान के चलूंगा कि आपको रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो आपको क्या होगा कि जैसे आप 9th क्लास में और जैसे 8th क्लास में पहले आपको बताया रेशनल इरेशनल क्या होता है, और 9th क्लास में आपने सीखा कि जो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करता है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो क्लास 10th में कि आपको प्रूफ करना है कि जैसे √2 है, ये इरेशनल नंबर है तो क्यों है, ये आपको प्रूफ करना है कि भाई √2 इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, यही आपकी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, देखते इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स। जो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, उनकी अपरिमेयता। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल अपरिमेय संख्या और रेशनल परिमेय संख्या। तो देखो जो मतलब कि इरेशनल नंबर होता है उनमें ये चीज फॉलो करती है, ठीक है ना।
भाई जो आपके डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, उसके बाद में जैसे मैं बोलूं 1.2, ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। 1.23 रेशनल नंबर है। 1.22222 रेशनल नंबर है। 1.23232223 रेशनल नंबर है। लेकिन 1.23568 और पता नहीं आगे क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। या फिर सेकंड अपन ने पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर होते हैं ना, ये रेशनल नंबर, इनको कैसे दिखा सकते हैं, परिमेय संख्या को कैसे दिखा सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहां पे q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या होंगे भाई साहब, इंटीजर होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ये क्या होंगे, पूर्णांक होंगे भाई आपके। तो ये तो क्या कहलाते हैं, आपके रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर एक तो वाली डेफिनेशन हो गई, और जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पे q 0 होता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जहां पर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, वो तो आपका रेशनल, अदरवाइज इरेशनल। तो देखो जैसे जो ये है आपकी रूट के अंदर, देखो एक तो मैंने वो बता दिया, दूसरा ये बता दिया, तीसरा और देख लो, जो रूट के अंदर आपका जो यदि प्राइम नंबर आ जाए, 2 प्राइम नंबर है, तो ये क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, पाई क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक है ना। रूट के अंदर 3 प्राइम नंबर है, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। दूसरी बात, क्यों, जैसे मतलब कि रूट 3/1 है, तो बताओ नीचे 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो एक तो क्या इंटीजर है, लेकिन रूट 3 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये p बाई क्यू की फॉर्म को डिफाइन नहीं करता। डेट्स वाई दिस इज इरेशनल नंबर। और प्लीज आप है ना, जो फर्स्ट वीडियो वो जरूर जाके देखें, तब आपको अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो अब देखना, और एक और चीज बता देता हूं, जो रूट के अंदर, यदि जब रूट के अंदर आपके नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, जैसे 23 है, तो 23 तो मतलब कि इसका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो ये भी क्या होता है, ये भी इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है भाई, जैसे मतलब कि रूट 16 हो जाए, तो उसको तो आप है ना इंटीजर लिख सकते हो 4। ओके, तो यदि नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए या फिर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, तो वो इरेशनल नंबर ही होता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और देख लो इरेशनल और रेशनल नंबर के 2-3 फंडे और देख लो। यदि मैं रेशनल नंबर में रेशनल नंबर ही जोड़ दूं, तो आप, अपन तो रेशनल इरेशनल के देख रहे हैं ना, तो रेशनल नंबर में मैं यदि इरेशनल नंबर जोड़ दूं, तो बताओ क्या आएगा भाई, रूट 2 में जब मैं 1 जोड़ दूं या फिर 1/2 जोड़ दूं, सॉरी है ना, 1/2 जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं, तो क्या आएगा, मेरा इरेशनल नंबर ही तो आएगा। ठीक है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने पर अपरिमेय संख्या ही आती है। ठीक है, ये फिर उसका उल्टा कर लो, और इनका जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का डिफरेंस भी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा, आपका इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, कैसे, रूट 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3√2 आएगा, तो ये कौन सा आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, और यदि इरेशनल को इरेशनल से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तब चांस है भाई आपके इरेशनल भी हो सकता है या फिर रेशनल भी हो सकता है। कैसे भाई, परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। कैसे, रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इसको रूट 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है 2, और 2 क्या होती है आपकी, रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, रूट 2 है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 6 है, ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोनों को यदि गुणा करूं तो कितना आ जाएगा, रूट 12, और रूट 12 क्या होती है आपकी, अपरिमेय संख्या तो होती है। ठीक है, तो इनसे आप पता लगा सकते हो। यहां तक मैंने रेशनल नंबर भी बताया है क्या होता है। ठीक है, तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे। आपकी थ्योरम है, इसके अंदर थ्योरम है, थ्योरम 1.3। ठीक है ना, जो थ्योरम 1.3 है, इससे ही अपन प्रूफ करेंगे कि भाई यहां पर जो रूट 2 है या फिर कोई इरेशनल नंबर है, वो इरेशनलिटी क्यों होता है। ठीक है ना, ये प्रूफ करेंगे थ्योरम 1.3 से। देखो ये बहुत काम की चीज है ना, इससे ही आपको पूरे जो पूरी चीज है वह इससे ही प्रूफ होगी। तो देखो थ्योरम क्या है, परमेय है क्या, परमेय 1.3, थ्योरम 1.3 कुछ ही बोलो। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो देखो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर मैंने काफी अच्छे से बता रखा आपको। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जो मतलब कि खुद से ही डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, या फिर 1 से जाए, इसके अलावा किससे ना हुआ ना, तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को विभाजित करेगी। ठीक है, let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। अच्छे से समझो, देखो a स्क्वायर कोई नंबर है, और मैं p मान लेता हूं यहां पे क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर लेके चल रहा हूं p को, और a स्क्वायर कोई नंबर है,
ठीक है ना, किसी नंबर का स्क्वायर हो गया ए का स्क्वायर। तो यदि p है ना ए स्क्वायर को डिवाइड करती है ना, तो ये थ्योरम कहती है कि जो एक भी है ना p से डिवाइड होगा भाई, ये थ्योरम कह रही है चीज, समझो अच्छे से। जैसे मैं बोलूं कुछ भी ले लो, 5 ले लो, ठीक है ना, हाँ 5 ले लो यार, 25 लेके चल लो, 25 में ये क्या है, मेरा ए स्क्वायर की वैल्यू है ना भाई, 5 का स्क्वायर हो गया 25। यदि मेरा 25 5 क्या प्राइम नंबर, ये 5 से डिवाइड है, यदि 25 मेरा 5 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये हुआ ना ए स्क्वायर पी से डिवाइड है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, ए इंटू ए 25, तो ए की वैल्यू क्या है 5, तो बताओ ए बी पी से डिवाइड होगा नहीं होगा भाई, यहां पे 5 भी 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा। यही बात मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। जैसे 6 लेके चलते हैं, 6 इंटू 6, ये ए स्क्वायर हो गया, 6 इंटू 6 ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। यदि ये मेरा 2 से डिवाइड है, 2 प्राइम नंबर है, तो देखो डिवाइड है ना 36, तो भाई 2 से डिवाइड करता है ना 18, तो ऐसे बताओ 6 भी तो 2 से डिवाइड होगा। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये क्या आपकी प्रमेय नंबर 1.3 थ्योरम 1.3, यदि p एक प्राइम नंबर है और यदि p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो भाई साहब जो p है वह a को भी डिवाइड करेगा, जहां पर a क्या है, सम इंटीजर है यहां पर, है ना, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। ये इसको ही लेके चलेंगे अपन, है ना, ये बहुत काम की चीज है। और प्रूव कैसे करेंगे भाई साहब, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। देखना ये क्या होता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है भाई, विरोधाभास से। देखो मैं आपको जैसे एक बात बताता हूं, आपके पास दो नंबर है, एक रेशनल और एक इरेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल, ठीक है। मेरे को कोई नंबर दिया इरेशनल कि ले भाई इसको प्रूफ कर कि ये ना इरेशनल नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता नहीं है भाई इरेशनल रेशनल, मैं मान लिया भाई ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। वो मेरे को बोल रहा है कि इसको इरेशनल प्रूफ करो, तो मैं क्या मान लिया उसको, मैं मान लिया ये रेशनल नंबर है। और जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है p बाई क्यू, मतलब कि और q इज नॉट इक्वल टू 0, यदि वो उसके अंदर फॉलो नहीं हुई, और मैं तो क्या मान के चला था उसको रेशनल नंबर, तो फॉलो नहीं हुई, तो मेरा अजम्पशन क्या था, मेरा अजम्पशन गलत था। इट मींस वो क्या नहीं है, वो मतलब कि रेशनल नंबर नहीं है, वह क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है भाई। मैं दो नंबर लेके, मेरे पास दो नंबर थे, तो मेरे को किसी ने एक नंबर दिया कि भाई इसको प्रूफ करो कि ये इरेशनल नंबर है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मान लिया कि रेशनल नंबर है, ठीक है ना, मैं मान लिया कि भाई रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है वह नंबर फॉलो ही नहीं कर रहा, तो वो प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं कर रहा था, तो मैं कह सकता हूं ना ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है भाई। कॉन्ट्राडिक्शन मान लिया ना, मेरा अजम्पशन गलत था, तो वह कौन सा नंबर होना चाहिए था, वह इरेशनल नंबर होना चाहिए था। तो बस अपन इससे ही प्रूफ करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। और देखना भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो देखना जो थ्योरम 1.4 है, √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है ना, यही है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। यदि आपको थ्योरम 1.3 और 1.4 अच्छे से आ गए, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन जो 1.3 में वह नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन का ये है कि पहले अपन मान के चलेंगे कि भाई अजम्पशन मान लिया कि ये तो रेशनल नंबर है, और जब अपन अजम्पशन माने कि रेशनल नंबर, और जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया, तो ये तो अपनों ने गलत मान लिया, तो फिर क्या बोलेंगे, ये तो इरेशनल नंबर ही था। ऐसे प्रूफ करेंगे, देखना √2 इज ए इरेशनल नंबर, ये अपने को प्रूफ करना है। देन सॉल्यूशन में क्या करेंगे अपन, ये थ्योरम है ना भाई, थ्योरम है ये, ठीक है। तो थ्योरम के अंदर क्या करेंगे, लेट अज्यूम, तो मान लेते हैं, क्या मान लिया, √2 इज ए रेशनल नंबर। जो √2 है वह क्या है, एक रेशनल नंबर है, ओके मान लेते हैं। तो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, √2 इक्वल्स टू p अपॉन q, ये होता है भाई। और जहां पे q क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, एंड p एंड q आर इंटीजर्स, ओके। ये पढ़ा होगा आपने, और यदि नहीं है तो प्लीज फर्स्ट वीडियो जाके देखना क्लास 10th की। अब देखना यहां पे एक चीज और है, जो ये p बाई क्यू है, ये क्या होनी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, ध्यान रखना ये बात, ये ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो p बाई क्यू है सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जैसे 2/10 है, तो 2/10 को काट के मैं 1/5, अब 1/5 को मैं और फर्दर नहीं काट सकता किसी नंबर से,
ठीक है, जो दोनों के अंदर कॉमन हो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 2 और 10 में तो 2 कॉमन था, लेकिन 1 और 5 में तो क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, एक ही कॉमन है। तो ऐसे दो नंबर जिनमें केवल एक ही कॉमन हो, जिनका HCF ही एक हो, तो वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं, सहभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो P और Q क्या है यहां पर, P एंड Q आर को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या है ना, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, हिंदी में आप लिख लेना, P एंड Q आर हियर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, HCF ऑफ P एंड Q इक्वल्स टू 1, जिनका HCF क्या हो, 1 हो, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर ऑफ द फर्स्ट, एंड नाउ P is equals to, from the equation number first, P is equals to root 2Q. Then I'm giving here the equation number 2. अब क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ ऑफ साइड, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड। ठीक है ना, दोनों तरफ क्या कर रहा हूं भाई, स्क्वायर कर रहा हूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग कर रहा हूं तो कर लूं, ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। ओके, देन फ्रॉम आप लिख सकते हो किससे, थ्योरम 1.3 से क्या क्या लिखना है आपको, थ्योरम 1.3 से लिखना है P स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू Q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, देन भाई ये थी ना कि भाई यदि कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। इट मींस यदि दो प्राइम नंबर ये पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो दो है पी को भी डिवाइड करेगा। तो यदि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, जो 2 है पी को विभाजित करता है, देन 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो, तो जो 2 है वह पी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि पी को भी डिवाइड करेगा, तो भाई कुछ ना कुछ तो टाइम डिवाइड करेगा ना, तो मैं मान लेता हूं ए टाइम डिवाइड करेगा। इट मींस पी इज इक्वल्स टू 2a। ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3, कुछ नहीं है तो इसको 3 नेम दे दिया। नाउ पुट पी इज इक्वल्स टू 2a इन इक्वेशन नंबर 2, यहां पे पुट कर दो, तो पुट कर दो भाई, ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू रूट 2q। वही चीज स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करोगे आप, जब दोनों तरफ वर्ग करोगे स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड, तो क्या हो जाएगा ये 4a स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। तो ये कैंसिल हुआ तो यहां पे 2 आया, तो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर बाई 2। तो थ्योरम 1.3 से क्या क्या बोलोगे, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। ओके, तो q बाई 2 b टाइम मान लेते हैं इसको, देन q इक्वल्स टू 2b। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3, 4 से अच्छे से देखना, q बराबर 2a, q बराबर 2b, और मान के क्या चला था कि जो p और q है वह केवल एक के मल्टीपल होंगे। ठीक है, इसके अलावा किसी के मल्टीपल नहीं होंगे। लेकिन यहां पे तो p और q है, क्या है, ये तो 2 का मल्टीपल और वो भी 2 का मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल हो गया ना। ठीक है ना, तो कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए था। इट मींस p और q क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नहीं है तो ये तो मैं मान के चला सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। इट मींस ये रेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो अजम्पशन तो लेके चले थे भाई रूट 2 रेशनल नंबर है, और इनका कोई क्या नहीं होगा, कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, देन p एंड q हैव कॉमन फैक्टर। भाई जो इक्वेशन नंबर 3, नाउ इक्वेशन नंबर फ्रॉम 3 एंड 4, p एंड q हैव कॉमन फैक्टर, बट these numbers p and q cannot have any
कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक 1 के अलावा कोई सा दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं रख सकते। इट मीन्स इसका क्या रीजन है क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अपन अजम्पशन मान के चले थे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है और पी और क्यू को प्राइम नंबर है। इट मीन्स अपना जो अजम्पशन था वह गलत था। देन आवर अजम्पशन वेंट रॉन्ग। ठीक है भाई, गलत हो गया अपना अजम्पशन, तो गलत हो गया तो आप लिख दोगे रूट 2 इज नॉट रेशनल नंबर। रूट 2 इज ए, मैं ऊपर लिख रहा हूं, रूट 2 इज नॉट रेशनल नंबर, रूट 2 इज ए irrational number, and we have proved that root 2 is a irrational number. This is not rational number, and from this same way you can prove that root 3 is a irrational number, sorry. सेम इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि रूट 3 भी एक क्या है, इरेशनल नंबर। रूट 5 के किसी का भी ले लो आप, इसी तरह से सेम तरीके से प्रूव कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा। जो थ्योरम 1.3 और 1.4 है वही इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस और कुछ एक दो एग्जांपल है वह सोल्व करेंगे। तो देखना स्टूडेंट्स। ओके, बाय।